अब ये हमारा जो पेलोड है एक इमेज फाइल के अंदर यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। कुछ ना कुछ जो है इसका कनेक्शन यहाँ पर बन जाए तो यहाँ पर हम थोड़ा और वेट करते हैं दोबारा से। एंड यहाँ पर हमारा बूम, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बन चुका है। हमारा एंड्रॉइड डिवाइस में जो हमने पेलोड था, जिस इमेज में बाइंड किया था, उसी पेलोड के नाम से हमारे पास जो कनेक्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ट्रांसलेट वो काफ़ी टाइम से हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम एक एपीके फाइल को और एक इमेज फाइल को इनको कंबाइन करके एक न्यू इमेज फाइल बना सकते हैं या नहीं, और उस इमेज फाइल से एक मोबाइल फ़ोन हैक होता है या नहीं, या फिर हम इसको कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात तो ये एक हिजड़ापा है, यानी कि तो अपोजिट जेंडर की फाइल्स आप लोग ले रहे हैं, उनको मिला रहे हैं एक के लिए, और उस आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल फोन भी हैक हो जाए। तो क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं? पीसी में तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाती है, इवन कि हम कैली लिनक्स के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे और अभी के टाइम पे भी कर सकते हैं। बट क्या एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर में भी इस तरह की चीज़ कर सकते हैं या नहीं, तो इसको आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। रेड हमारा ऑलरेडी ओपन है एंड हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है जो कि एपीके को इमेज फाइल के अंदर कन्वर्ट करती है। इसमें स्टेज फाइल नाम से एक जो वल्नरेबिलिटी है उसका यहाँ पर एक्सप्लॉइट का यूज़ लिया जा रहा है। एपीके फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन करते हैं। अब हमें अपलोडिंग यहाँ पर दिख रहा है। तो अपलोडिंग के बाद हमें राइट साइड पर टर्मिनल में अपनी इसका साइज़ वगैरह हमें सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद हम इसको अपलोड इमेज फाइल करते हैं। तो इमेज फाइल को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। अब हमारे टर्मिनल में इमेज का जो है वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो भी अपलोड हो चुकी है। इसको हम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। इसको डिकम्पाइलिंग वगैरह या फिर जो मेटा डाटा का जितना भी प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पर जो इसका कन्वर्शन है इसकी वो भी स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर ये कन्वर्ट भी हो चुका है, जो कि काफ़ी फास्ट लगा है मुझे। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब ये हमारा जो पेलोड है एक इमेज फाइल के अंदर यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। अब यानी कि हमें एक इमेज फाइल ही दिख रही है। हम इसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसफ़र करके देखते हैं क्या ये यहाँ पर हमारे पास काम करने वाला है या काम नहीं करेगा। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड हमारे व्हाट्सएप के ऊपर इसको यहाँ पे हमने इसको सेंड कर दिया है। तो अब हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ये जो इमेज फाइल है यहाँ पे सेंड हो चुकी है। अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारे मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी इस इमेज को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा या नहीं। इमेज हमने ओपन भी की है, उसको एक दफ़ा पैक भी किया है। अब यहाँ पर अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन आता है, ये चीज़ वाकई में काम करती है या फिर ये जस्ट कोई स्कैम है या फिर कोई फ्रॉड है जो आप लोगों के साथ चल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम इसको दे देते हैं, जितना टाइम ये यहाँ पे लेता है। और आपको नीचे कुछ गेट एंड सेंड होती हुई कुछ आपको बाइट्स यहाँ पर दिखी होंगी अभी, तो मे बी यहाँ पर कुछ हो सकता है या शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है इसका कनेक्शन यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा और वेट करते हैं दोबारा से। एंड यहाँ पर हमारा बूम, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बन चुका है। हमारा एंड्रॉइड डिवाइस में जो हमने पेलोड था, जिस इमेज में बाइंड किया था, उसी पेलोड के नाम से हमारे पास जो कनेक्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ट्रांसलेट एंड हमारा IP हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा हमें एंड्रॉइड वर्जन जो कि 15 होने वाला है हमारे केस में, तो वो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसकी फाइल्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर जिसकी एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन की जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ हमारे पास लोड हो गई हैं। एंड यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी एक रैट के नॉर्मल फंक्शन होते हैं हम यहाँ से इस रैट के थ्रू, इस इमेज फाइल के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉइड 15 है। सो अब बात करते हैं ये वेबसाइट के बारे में। क्या ये वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या है ये, एंड एक्चुअली में इसके पीछे क्या रीज़न होने वाली है, इसके पीछे क्या फंडामेंटल, क्या बैकएंड होने वाला है। तो इस तरह के आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इस तरह की जो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी वल्नरेबिलिटी CVE है, जो कि 2015 की है, स्टेज 5 नाम से। तो ये 2015 में ही ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जो अभी हमने किया लाइव प्रूफ के साथ दिखाया वो सब कुछ एक फेक चीज़ थी, एक फेक ड्रामा था आप लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मार्केट में इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। टेलीग्राम के ऊपर एंड डार्क वेब के ऊपर आप लोगों से लोग ऐसे टूल्स के लिए, ऐसी वेबसाइट के लिए $10,000, $20,000, $700, $500 इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोगों को किसी को भी पर्सन को यहाँ पे नहीं करना। अब रही बात हमारा मोबाइल फ़ोन कैसे यहाँ पर एक्सेस हुआ, तो वो मैंने ऑलरेडी एक पेलोड अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा था, जिसका मुझे यहाँ पर कनेक्शन देखने के लिए मिला है। रेस्ट किसी भी इमेज फाइल के थ्रू यहाँ पर हमारा फ़ोन अभी के टाइम पे एक्सेस नहीं किया जा सकता। स्टेज फ्राइड नाम की वल्नरेबिलिटी थी ज़रूर, मगर वो एंड्रॉयड वर्जन 2.2 से एंड्रॉयड वर्जन 5 तक ही ख़त्म हो चुकी है। अभी के टाइम पे अगर कोई डिवाइस उससे वल्नरेबल है तो वो वाले डिवाइसेस होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम
यूज़ किया जा रहा है, या फिर कोई ओल्ड डिवाइसेस के अंदर ही हम इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी हमारे पास एक स्पूफ, एक सिमुलेशन वेबसाइट थी, जो कि एक फेक वेबसाइट थी, यानी कि यहाँ पर कुछ भी रियल काम नहीं हो रहा है। जैसे कि उन सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ रियल काम नहीं होता, जस्ट आप लोगों को प्रीव्यू करके दिखा दी जाती है। इवन कि अगर आप उन सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं, अपने $700 एंड $1000 को वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कुछ अपलोड ना किए बगैर भी अगर आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको कहेगा सक्सेसफुली एम्बेडेड, यानी कि अब उनका कुछ भी लॉजिक नहीं है, वो जस्ट आपको लूट रहे हैं। तो आप लोगों को अपने आप को लुटवाना नहीं है। तो गाइस हमारा मैसेज यही था कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपने मनी को भी सेफ रखें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।